अपनी धरोहर संस्था के तत्वाधान में आयोजित श्री गोलजू संदेश यात्रा बेरीनाग पहुंची। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर ढोल दमाओं के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। यहां प्रत्येक 3 साल में एक बार श्री गोलजू संदेश यात्रा निकाली जाती है, जो उत्तराखंड के चंपावत जिले से शुरू होती है। ये यात्रा 13 जिलों और 75 मंदिर से होकर चंपावत में ही समाप्त होती है। स्थानीय लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में उत्तराखंड की धार्मिकता, संस्कृति, पौराणिक धरोहर, रहन सहन, खान पान और आभूषण की विशेष झलक देखने को मिली। 4 नवंबर 2024 को चंपावत से ये यात्रा प्रारंभ होकर के अभी पूरे गढ़वाल क्षेत्र में होते हुए आज बेरीनाग पहुंची है। इस यात्रा में कुल 75 पड़ाव हैं, जो हमारी तय सूची में गढ़वाल के 21 स्थान थे, जो पिछले यात्रा में 2022 में केवल 3 थे। और जब वहाँ लोगों को पता चला कि कुमाऊँ का देवता पहली बार आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर चलन है डोली का, लगभग 500 डोलियाँ वहाँ निकलती हैं। हमारे कुमाऊँ में ऐसी डोलियों का चलन नहीं है। तो वहाँ पर इतना उत्साह था कि आज हमारे जो 21 पड़ाव थे, उस 21 पड़ाव के आज के समय 50 से ऊपर वो पड़ाव हमारे रहे। संदेश यही है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे उत्तराखंड को बांटा गया है, वो हमारी संस्कृति एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, जो स्पष्ट संदेश है। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ समाप्त हो गया। समापन के मौके पर अंडर 20 वर्ग की बालक और बालिका वर्ग के एथलीट, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य जिला पंचायत सदस्य दिवाकर रावल ने सरकार से खेलों के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए खिलाड़ियों से खेलों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की। विजेता प्रतिभागियों को 16 नवंबर से जिला स्तर पर होने वाले विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। मैंने देखा यहाँ पे, मैं 2014 से यहाँ पे कबड्डी कराती आई हूँ और महाकुंभ जब से चला है, यहाँ पे बच्चे बहुत उत्साहित होकर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बड़े ही अच्छे और अनुशासन ढंग से। पिछली बार तक अंडर 24 भी होता था, इस बार अंडर 20 तक मैंने अंडर 14 से अंडर 20 तक इनको कबड्डी करवाई है। मेरे साथ गंगा गायत्री मैडम भी पूरा सहयोग करती है और मैं महाकुंभ जो पूरे चला रहे हैं इस यूनियन को, मैं चाहती हूँ सारे और भी ज्यादा ये पहले और अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक यहाँ से मेडल ले जाए। विभाग, युवा कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा जो संयुक्त रूप से जो खेल महाकुंभ 2024 हमारे ब्लॉक स्तर पर कराया जा रहा है, ये जो खेल महाकुंभ सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है। इसके द्वारा जो हमारे गांव की जो प्रतिभाएं हैं, जिनको उनको माहौल नहीं मिलता है, उनको एक नई स्तर का फील्ड मिल जाता है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। साथ ही यहाँ पर सरकार द्वारा बच्चों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, आने जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जो बहुत सराहनीय और श्रेष्ठ है। मसूरी में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद मसूरी मॉल रोड के लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस प्रवेश बैरियरों पर नगर पालिका प्रशासन ने ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लेने का कार्य शुरू कर दिया है। मसूरी एसडीएम अनामिका ने लाइब्रेरी बैरियर पर प्रवेश शुल्क को लेकर ई टिकटिंग मशीन से टिकट काटकर प्रवेश शुल्क लिया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने कहा कि मॉल रोड के दोनों प्रवेश बैरियरों पर ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, जिसको लेकर ई टिकटिंग मशीन पालिका प्रशासन द्वारा खरीदी गई है। पालिका के कर्मचारियों को इसको चलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। मसूरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मसूरी मॉल रोड के दोनों बैरियरों पर ई टिकटिंग मशीनें लगाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दोनों बैरियरों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी होनी चाहिए व दोनों बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने चाहिए, जिसका कंट्रोल रूम नगर पालिका परिषद में स्थापित होना चाहिए। पर्यटक आ रहे हैं, उनको वेट कम से कम करना पड़े और सेकेंडली जितना भी पैसा कलेक्शन होगा उसका हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, तो दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी और स्पीड भी होगी। और साथ ही हम लोग ये भी शुरू करेंगे कि हमारी जो व्हीकल्स अंदर जाती हैं वो टाइम बाउंड कुछ टाइम निर्धारित समय के लिए जाए, तो वो भी हम लोग जल्दी इसमें करेंगे। तो सभी को पता है जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर एक शिविर लगा था और उसी क्रम में हमको निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन आज हम लोगों ने किया है। इसी प्रकार से और भी निर्देश दिए गए हैं, 1 by 1 सभी का पालन किया जा रहा है। जैसे कि हमारा लाइब्रेरी चौक का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट्स भी लग जाएंगी, अंदर कैमरास भी लग जाएंगे, अभी डस्टबिन्स भी बहुत जल्द यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से कार्य में आपको तीव्रता दिखेगी। जी, जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो ये मॉल रोड है वो स्ट्रिक्टली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रोहिबिटेड है और जो हमारा रात का टाइम है उसी टाइम पे खाली अलाउड है। तो जो भी ऐसी व्हीकल्स, पहली बात तो उनको हम लोग निर्देश ये देंगे कि वो सुबह के सुबह जो हमारा 6 o'clock का निर्धारित टाइम है
दिखने के बाद वो हमें ना दिखाई दे, अगर दिखाई देते हैं तो हेवी पेनल्टी उन पर इम्पोज होगी। और कोशिश यही है और आप लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि ऐसा अगर कुछ भी होता है तो आप लोग हमारे संज्ञान में लेके आएंगे और इसको हम लोग ठीक करें। तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, उनसे सामने सामने करवाया भी गया है। आप लोग भी देख सकते हैं कि वहाँ पे सामने भी कर रहे हैं, मशीन्स हमारी रेडी हैं और ये बहुत ही जल्दी तीव्रता से ये अपनी गति को पकड़ेगी। लगातार ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पर जो बैरियर पे है उसको यहाँ पे कैशलेस होना चाहिए और यही नहीं, यहाँ पर जो यूपीआई और अन्य सिस्टम है उसके माध्यम से भी पेमेंट होने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बैरियर पे कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है या कोई भी जो जिसको गाड़ी अंदर जानी होती है तो लंबे समय तक वो जो है कतार में खड़ा रहता है और उस टाइम पे जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो मैं इसके लिए जो है प्रशासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको शुरुआत की है। और यही नहीं, इसके साथ यहाँ पर जो है सीसी कैमरे भी होने चाहिए जिससे और भी इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि यदि 90% भी इसमें कंट्रोल हुआ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उत्तराखंड के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत प्राथमिक सदस्यता कार्यक्रम पूरा हो चुका है और सक्रिय सदस्यता के कार्यक्रम चल रहे हैं और धीरे धीरे बूथ इकाई के गठन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी गठित की जाएगी, जिन्होंने बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम दिए जाएंगे, जिससे पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर 6 वर्ष में पार्टी संगठन का पर्व आयोजित किया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगा हुआ है और गांव-गांव जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत अभी हमने प्राथमिक सदस्यता के कार्यक्रम को पूरा किया है। अब सक्रिय सदस्यता के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे बूथ इकाई के गठन की ओर हम जा रहे हैं और बूथ इकाई हमारी 20 से गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस गठन की प्रक्रिया के बाद हर बूथ पर हमारी एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में पार्टी के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के सभी प्रमुख बूथ स्तर पर गठित किए जाएंगे। तो पार्टी उस योजना को बहुत बड़े स्वरूप में लेकर चल रही है। पार्टी का संपूर्ण कैडर, पूरे उत्तराखंड का कैडर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह 6 वर्ष में आने वाला यह संगठन का पर्व पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता इस पर्व को सफल बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, भगवान केदारनाथ की इस पवित्र भूमि पर जो यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उसमें भारी सफलता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रही है। पार्टी का पूरा नेतृत्व वहाँ पर जी जान से, पार्टी का पूरा कैडर पूरी जी जान से वहाँ लगा हुआ है। गांव-गांव हम संपर्क कर रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र का वातावरण भी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह केदारनाथ धाम के इस पूरे कायाकल्प को लेकर रहा है। तो सभी लोग उस बात को भलीभांति जानते भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता का भरोसा पार्टी के प्रति और हमारे नेतृत्व के प्रति बहुत गहरा रहा। देखिए, यूसीसी बहुत छोटा विषय नहीं है। बहुत लंबे समय से अलग अलग प्रकार से मंथन करने के बाद, उसको विधानसभा से पारित करने के बाद यूसीसी से संबंधित नियमावली बन रही है, उसके कानून बन रहे हैं, उसके अलग अलग उसमें धाराएं, उसमें सभी प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है और एक ऐसा परिपक्व कानून सरकार लेके आने वाली है जिसमें किसी को भी कोई उंगली उठाने का मौका न मिले। इसलिए जब भी कानून आएगा और बहुत यथाशीघ्र आएगा और एक परिपक्व कानून की तरह पूरे उत्तराखंड वासी, पूरे 1.25 करोड़ जो उत्तराखंड वासी है, उसका स्वागत भी करेंगे। यूसीसी को लेकर विपक्ष को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको तो केवल इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब जब विपक्ष को मौका मिला तब तब उन्होंने ऐसे काम नहीं किए। इसलिए जनता विपक्ष के इन आरोपों को भली भांति जानती है, इसलिए विपक्ष के आरोपों का उसमें कोई दम नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।